के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। उसके दबाने के बाद एक घंटी आएगी, उसको तो और ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि घंटी नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं। घंटियाँ दबाने से होता क्या है कि हम जब भी यहाँ पर वीडियो डालूँगा आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहेगा कि कब हम वीडियो डालें। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 66 तक पढ़ाया हुआ है, 67 देखिएगा क्या है। 67 नंबर देखेंगे क्या। 67 कहता है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, जिनमें से 30 लड़के शेष लड़कियाँ। यदि लड़कियों का औसत भार 45 केजी, लड़कों का औसत भार 52 केजी हो तो संपूर्ण कक्षा में औसत भार लगभग कितना होगा। एगो कक्षा में टोटल विद्यार्थी 45 गो है। विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों। तो इसमें बता दिया है कि हम लड़का बताते हैं 30 गो, तो लड़की आप जान जाइएगा अपने से कि 15 गो होगा। अब देखेंगे, कहता है कि 30 लड़के। अब कहता है कि लड़कियों, लड़कियों ये है लड़का, ये वाला लड़का वाला है। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, ये लड़का वाला है। और लड़की का कहता है कि औसत भार 45 है, तो लड़की में गुना करेंगे 45 से, तो कुल पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा। अब देखेंगे लड़का का औसत भार 52 कहता है, तो 52 से गुण। ये लड़का का इतना, लड़की का इतना, तो कुल कितना, तो बीच में प्लस का चिन्ह। अब कह रहा है संपूर्ण, देखिए कह रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत, तो संपूर्ण कक्षा का एवरेज, संपूर्ण एवरेज मतलब टोटल का। तो टोटल कितना है 45, इसीलिए 45 से भाग। और एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल के योग में जितना आदमी है उससे भाग। तो लड़का के योग इतना, लड़की का योग उतना, तो दोनों में योग होगा तो दोनों के जोड़ दीजिए, टोटल आदमी से भाग दीजिए, टोटल विद्यार्थी से भाग दीजिए। अब देखें क्या, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। अब फिर उसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 15 से, तो 15 पचे 75, 15 चौको 60 और 6 67, और नीचे 45 से भाग। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2235। अब इसको भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो 9 से देखेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 से काटेंगे, 9 5 45, और 9 दूना का, ये 9 दूना का 18 काटिएगा तो, और 4 बच गया, फिर तो 9 चौका 36 कटेगा। अब देखिएगा 9 चौका 36 कटेगा, फिर बच गया कितना 7 बच गया ना हो। अरे 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 4 बच गया 43, और 9 चौका 36, अब 7 बच गया, तो 9 8 72 काटिएगा। अब फिर यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हम काटेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको 9 से काटेंगे तो कितना पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है यहाँ से, तो वहाँ पॉइंट से कोई मतलब लगभग में पूछा है। फिर 5 से काटिएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा ना। और बाद 4 बच गया, 5 से काटेंगे, पॉइंट से कोई मतलब, 5 का 20 हो गया, 4 बच गया। और बाद यहाँ कितना है 48 हो जाएगा, तो 5 9 का 45, फिर यहाँ से पॉइंट में आ रहा है, तो यानी कि 49 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमको क्या पूछा है कि लगभग औसत मान, तो लगभग औसत मतलब 49 के लगभग कौन है, 49 से तो ये बात ज़्यादा है कि 49 से ज़्यादा आएगा, 49 नहीं 49 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 49 से ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा चाहे। तो देखिए तो 49 से ज़्यादा वाला ऑप्शन कौन है, तो 49 से इसमें ज़्यादा वाला ऑप्शन 50 है। तो आपका हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 50। 51 नहीं लेना है, क्योंकि 49 से ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा, तो 49 से थोड़ा ज़्यादा मतलब
49 के आसपास, मतलब 50 हो जाएगा। तो 5100 लिखा गया है, यहाँ 50 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे दिखा जाए क्या, 68 नंबर। 68 नंबर क्या कहता है? 68 नंबर देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 68 कहता है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलो भार वाला एक नया लड़का उस समूह में सम्मिलित हो गया। तो इससे इतना का वृद्धि हो गई, तो बताना है आपको वो नए लड़के का भार कितना होगा। ध्यान दीजिए, गलती छाप दिया है। जैसे नए लड़के का भार नहीं, वहाँ नए के जगह पर पुराने होगा, पुराने वहाँ लिखा हुआ है, गलती छप गया है, नए नहीं होगा। देखिएगा फिर से पढ़ते, जैसे कहता है कि 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया था, उसके स्थान पर 56 किलो वाला भार वाला वो नया लड़का आ गया। अरे नया लड़का आया तो पुरानका चल गया होगा, ऐसे समझिए ना, पुरानका गया होगा तब नया आया। अब कहता है तो समूह में सम्मिलित हो गया, इस समूह के औसत भार में इतना के वृद्धि हो गया, 2.5 के वृद्धि हो गई, तो नए लड़का नहीं है तो पुराने लड़का का भार बताना। ऐसे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। कहने का मतलब है, देखेंगे कितना लड़का है, 8 लड़का है, एवरेज कितना है, देखेंगे 2.5 है। 8 एवरेज बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है सब, जैसे पुरानका लड़का जाता है और नयका लड़का आ जाता है, 10 एवरेज बढ़ जाता है 2.5 का। तो 2.5 का एवरेज बढ़ेगा तो एवरेज सब में बढ़ता है। जैसे 2 साल मेरा बढ़ा है तो 2 साल सब का बढ़ेगा, तो 2.5 बढ़ा तो 2.5 सब का बढ़ेगा। तो योग में ले जाएंगे तो 2.5 8 20 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, और लड़का उसके स्थान पर लड़का अब 56 वर्ष के आता है। देखिए ना, उसका देखिए, जो लड़का आता है वो 56 केजी भार वाला नया लड़का आ जाता है। तो ये 56 केजी, ध्यान दीजिएगा, ये 56 नया लड़का जो आता है ना, नया लड़का देखेंगे, समझेंगे क्या है। नया लड़का 56 केजी का रहता है, तो 56 केजी का रहता है, तभी तो अब देखिएगा, नया लड़का 56 केजी का रहता है, तो इसका मतलब कि पुरानका लड़का इससे कम होगा, तभी तो है ना, ये ज़्यादा था तब वृद्धि हो गया। पुरानका लड़का से नयका लड़का का भार ज़्यादा था, तभी तो वृद्धि हो गया। तो देखते हैं पुरानका लड़का का कितना होगा। तो वृद्धि कितना किया है, देखिएगा क्या है, वृद्धि कितना किया है, वृद्धि 20। तब 20 इसमें से घटा लेंगे, 20 इसमें से घटा लेंगे, तो ये निकल जाएगा पुराने लड़का का एज निकल जाएगा। तो 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना? 36 नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, समझ में आया है ना, 36 नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान दीजिए क्या 69 क्या कहता है। 69 नंबर और 42 नंबर एकदम सेम सवाल है, लेकिन 42 नंबर को हम पढ़ाए थे लॉन्ग मेथड से, लेकिन यहाँ 69 को पढ़ाएंगे ट्रिक से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से। तो देखें क्या कहता है, 20 लड़कों के एक समूह में के औसत में गणना औसत की भार 89.4 किलोग्राम, बाद में पता हुआ कि इतना है, तो सही औसत कितना होगा। तो ध्यान दीजिए क्या अभी का देखें, ध्यान दीजिएगा, औसत कितना दिया है, एवरेज दिया है 20 गो लड़का का, 20 गो बॉयज का एवरेज दिया है 89.4। 20 गो, ध्यान दीजिएगा, 20 गो लड़कों का एवरेज दिया है 89.4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, गलती में सर सही को घटाना है। देखेंगे क्या, गलती में सर सही को, गलती माइनस सही, गलती माइनस सही घटा लेंगे। और बाद याद है, एक और बात याद रखिएगा, गलती माइनस सही हो गया, और बाद अगर वृद्धि रहेगा तो घटाएंगे, या कमी रहेगा तो
जोड़ेंगे, उल्टा बात है। अगर बढ़ता है, अगर इस प्लस में अगर इसका आंसर आएगा तो घटाएंगे इसमें सर, अब माइनस में आएगा तो जोड़ेंगे। तो गलती कितना था, एक गलती कितना किया 78 ले लिया, और सही क्या लेना था कितना 87, लेकिन ले लिया 78, तो गलती यही ना किया। तो इसको घटाएंगे तो माइनस में 9 आएगा, तो यानी कि कमी हो रहा या कमी हो रहा। तो एवरेज हो जाएगा, इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज 9 लिखाएगा। आई जितना लड़का रहेगा उतना से भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये माइनस में आया था तो हम समझ रहे कमी होगा, तो जब कमी रहेगा तो उसमें जोड़ेंगे। तो सही एवरेज लाने के लिए इसमें जोड़ेंगे, जितना कमी रहेगा तो 0 5 है यहाँ, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ये 89। तो 89 85 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या 70 नंबर। 70 क्या कहता है, किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 63 रन बनाए, उसके बाद रनों का औसत दूर वृद्धि कर गए, तो 12वीं पारी के बाद रन कितना होगा, रन का औसत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, देखेंगे क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना, इसका भी ट्रिक याद रखिएगा। जितना पारी में रन मारेगा उसमें एक कम करते हैं, याद रखिएगा, ट्रिक रखेंगे। तो कहता है कि 12वीं पारी में 63 रन बनाया है, तो 12 माइनस 1 ही हमेशा याद है, जितना पारी में रन मारेगा उससे एक कम लिखा जाता है। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि रहे, अब गुना कितना से करेंगे देखिएगा, और उसके बाद अब गुना करेंगे। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना से कहता है। अब कहता है, याद रखिएगा, कहता है कि 2 के 68 रन बढ़ जाता है, तो जितना रन बढ़ेगा या घटेगा, जितना रन एवरेज रन बढ़ेगा या घटेगा उसको इसमें गुना से करेंगे, तो 2 से गुना करें। अगर बढ़ गया तो याद रखिएगा, वृद्धि तो माइनस और कमी तो प्लस, यही मेन बात है। तो बढ़ गया है इसीलिए यहाँ माइनस, वृद्धि हुआ है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हुआ है तो माइनस, ये बात याद रखिएगा। अब क्या करना है, जितना रन बनाए रहेगा ना उसको लिख देना है। तो कितना रन बनाए है 63 रन, तो 63 यहाँ लिख दीजिए। अब यह जो रिजल्ट आता है 12वीं के पारी का, जितना रन बनाए रहता है उसका आता है, तो 12वीं पारी का आता है। तो क्या पूछा है, देखेंगे क्या है। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत, मतलब 12वीं पारी के मतलब जितना में सर घटाएंगे ना उसी को रिजल्ट आएगा, मतलब 12वीं पारी का आएगा। 12वीं पारी के बाद वाला आएगा, तो 12वीं पारी के बाद वाला आएगा। तो ये कितना है, 11 दूना का ये 22 लिखा हुआ है, ये माइनस कितना है, ये 63। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 में सर यहाँ देखिएगा 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और उसके बाद 6 में सर 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो माइनस में बचेगा। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस उन्नीस से कोई मतलब नहीं, आपका ये आंसर हो जाएगा 41, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। आगे देखा जाए क्या है, ट्रिक याद रखें। 71 नंबर, 71 क्या कहता है, 71 कहता है, एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10वीं पारी का कुछ औसत रन था, कुछ औसत नहीं पता चल रहा है, तो कह रहा है 11वीं पारी में इतना रन बनाया है, तो उसके औसत रन 6 के वृद्धि हो गई, तो अब कितना है। जितना पारी में रन बनाएगा उसको चुपचाप लिखेंगे। तो 11वीं पारी में बनाया है तो 11 लिख देंगे। हाई 10 उससे कोई मतलब नहीं, 10 पारी में रन थोड़े बनाया है, 10वीं पारी में रन की संख्या नहीं ना दे रहा है, 11वीं पारी में रन की संख्या दे रहा है, तो 11 लिख देंगे। हमेशा यहाँ माइनस, कितना वृद्धि हो रहा है, ये 6 के वृद्धि, तो इसलिए 6 से गुना वृद्धि है तो माइनस। और जितना रन बनाया है, ये जितना रन बनाया है, तो ध्यान दीजिए कितना रन बनाया है 108 रन,
तो उसको यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वृद्धि है इसलिए माइनस, तो यह आ जाएगा 11वीं पारी के बाद वाला आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60 माइनस 108, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपका 48 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। आगे देखा जाए क्या 72 नंबर। 72 क्या कहता है, कहता है 72 एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी को औसत रन संख्या 36 थी। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए और शेष खिलाड़ी के 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ी का औसत रन कितना होगा। 6 गो खिलाड़ी का औसत 36 है, तो 6 गुने 36 कुल योग पता चल जाएगा। इसमें से कहता है इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया है, तो इसमें 6 गो है ना, तो 6 गो में जो है ना एगो खिलाड़ी जो है वो 16 रन बनाया है, तो इसको निकाल देंगे, तो एगो माइनस मतलब निकाल देंगे, तो शेष खिलाड़ी ने कितना रन बनाया है पता चल जाएगा। देखिए ना, तो शेष खिलाड़ी ना, शेष खिलाड़ियों का औसत रन चाहिए, तो इस शेष, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, इस शेष बचेगा, शेष 5 खिलाड़ी का ये औसत है। तो देखिए 6 गो में सर एगो जो 16 रन बनाया है उसको घसका दिए, तो शेष का एवरेज शेष निकलेगा। आपका नीचे कैसे देखिएगा, 6 गो खिलाड़ी था, एगो के निकालिए दी, तो 5 गो ना बचा है, तो इसको घटाएंगे, तो 6 1 36 17 18 3 यहाँ हो जाएगा, 16 घटेगा, फिर 5 से भागा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 200 और 5 से भागा देंगे, तो यह 40 हो जाएगा। तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या 73 नंबर। 73 क्या कहता है, 73 क्या कहता है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन 4 रनों से वृद्धि हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन की कितनी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना पारी में रन बनाएगा उसको चुपचाप लिखेंगे 1 घटा के, और कितना की वृद्धि कर रहा है 4 के, तो 4 से गुना, अब वृद्धि किया है इसीलिए यहाँ माइनस, और जितना रन है उसको लिख दीजिए 98। तो यह आ जाएगा 19वीं पारी के बाद वाला, 19वीं पारी के बाद वाला, पारी के बाद, तब देखें कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, और गुने 72 ये माइनस है, तो माइनस ही वाला माइनस 98। तो अब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 12 में 60 हो जाएगा, सॉरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटा लीजिए, 72 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए 9 में से कितना जाएगा, यहाँ यानी 26 हो गया, तो माइनस होने से कोई मतलब नहीं, तो 26 हो जाएगा, 26 जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है 74 नंबर। 74 क्या कहता है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ है कि 10 देखेंगे रन रेट मतलब क्या होता है, एवरेज ना होता है रन रेट, तो एवरेज गुने संख्या, तो 10 ओवर में, तो मतलब ओवर एक प्रकार का संख्या, तो 10 ओवर में रन रेट चल रहा है 3.2, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, कुल रन हो जाएगा 32 हो जाएगा, कुल रन 32 हो जाएगा। अब कहता है, ध्यान दीजिए क्या कहता है, कथी अब कहता है कि उसको 282 रन पुराने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा 40 ओवर में, इसको 40 ओवर में 282 रन पुराना है, तो 282 रन पुराना है, तो जिसमें पुर गया है कितना, पुर गया कितना है 32 पुर गया है,
तो 32 पूरा गया तो यहाँ घटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा 32 तो पूरा हुआ है ना, 282 रन लक्ष्य बनाना है, बनाया कि 282 रन मारेंगे। तो ध्यान दीजिएगा तो 32 तो पूरा गया है तो इसको घटा लेंगे तो 0, यानी कि हम समझेगा अभी 2.5 रन बचा हुआ है, 2.5 रन शेष बचा हुआ। तो इसको तो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज रन कैसे के रन मारेगा। एक 250 बचा हुआ है और 40 क्या बचा हुआ है, ओवर बचा हुआ। 10 ओवर यहाँ ख़त्म ना हो गया है तो 40 का ओवर है। तो ध्यान दीजिएगा तो ये से ये कटेगा तो 6 पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा 25। ये काटिएगा तो 6.25 आपका रन रेट चाहिए। 200 जैसे कहने का मतलब है 282 को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी से 6.25 के रन रेट चाहिए। जो मैच उच देखते होंगे ना, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मैच उच देखते होंगे वह जल्दी बना लेंगे इस सवाल को, बहुत ईजी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। IPL तभी चल ही रहा है, IPL ऊपर देखने वाला व्यक्ति देखते सवाल बना लेगा, इसको बताना थोड़े होगा। ध्यान दीजिए क्या 75 क्या कहता है, 75 कहता है एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है और जिससे उसका औसत इतना से बढ़कर इतना हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में रन बनाई गई संख्या कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका एवरेज इतना था। एवरेज था कितना, एवरेज था, ध्यान दीजिएगा ये था इतना, ये अरे कितना, अरे 59.6 था, अब बढ़कर हो गया मतलब 60 हो गया मतलब अब था, अब हो गया अब। तो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो बताना है आपको क्या कि बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में रन की बनाने का संख्या कितना होगा। ध्यान दीजिएगा ये पहले था इतना, तो ये पहले था इतना, तो हम समझ है कि ये जो है ना, ये हम समझ गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखते हैं ये था पहले इतना, पहले था इतना, ये पहले इतना था अब इतना हो गया। इसका मतलब यही कह रहा है ना कि 91वीं पारी में, देखिए क्या कहता है ना कि 60 हो जाता है, तो 91वीं पारी में बनाई गई संख्या, मतलब ये लास्ट में 91वीं पारी खेला है। कहने का इसका अर्थ क्या है समझिएगा गौर से, कि लास्ट जब अंतिम मैच हुआ है ना तो रन रेट 60 हो गया है, तो अंतिम मैच में 51वीं पारी हुआ है, तो इसका मतलब ये 60 जो रन रेट होगा वो 91वीं पारी में होगा। समझ रहे बात। और उसके बाद एकरा पहले अब के पहले 91वीं पारी के पहले 50वीं पारी चला होगा, तो बताना है आपको 91वीं पारी में रन की संख्या। तब 51 गो पारी में सर 50 गो पारी का निकाल दीजिएगा, अरे 51 गो पारी में से 50 गो पीछे वाला पारी का निकाल दीजिएगा रन, तो वो लास्ट वाला पारी का पता चल जाएगा। लास्ट वाला पारी 91 है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 6 × 30 हो जाएगा, 9 × 45 3 48 हो जाएगा, 50 25 4 29 हो जाएगा, एगो और 0 एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद यहाँ बैठाएंगे, फिर गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 × 30 हो जाएगा, ये 0 है तो 0। ध्यान दीजिएगा क्या, तो अब आपको यहाँ जो घटाएंगे वह 91वीं पारी का आ जाएगा, 91वीं पारी का आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना घटेगा, 360 में सर 2900, तो यानी कि घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 20, यानी कि 80 हो जाएगा। 80 रन मारा था, तो 80 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जा क्या 76 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा 76 क्या कहता है, देखेंगे क्या 76 कहता है एक दिवसीय ध्यान दीजिएगा, एक दिवसीय क्रिकेट टीम में कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों को औसत रनों से 30 रन से अधिक बनाया। ध्यान दीजिएगा 30 रन से अधिक बनाया है। देखिए कहता है ना कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उस टीम के शेष
अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम में सभी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 310 है तो कप्तान द्वारा कितना बनाएगा। बहुत ही ईजी है समझने का। फिर 75 क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। 75 कहता है 75 हो गया ना, 76 नंबर कहता है कि एवरेज बताना है। तो एवरेज हमको पहले पता नहीं, एवरेज हमको पता है। मान लेते हैं कि 6 का ये कहता है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों का एवरेज से 30 अधिक है। तो मान लिया यहाँ ना कि 6 बल्लेबाज का एवरेज x है तो कुल रन कितना हो जाएगा 6 गुने x। इस 6 गुने x हो जाएगा 6 बल्लेबाज का। अब कहता है वो कैप्टन है। तो कैप्टन का कहता है जितना इसका एवरेज आता है कप्तान कितना रन बनाया है। कहता है 6 बल्लेबाज का जितना एवरेज है उससे 3 ज़्यादा, उससे 30 ज़्यादा। तो 6 बल्लेबाज का एवरेज कितना है 1 से। तो इससे 6 बल्लेबाज का एवरेज 1 से ना है, इससे 30 ज़्यादा। अब कहता है सभी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन 310 है। ये बात बोलता है। तो सभी बल्लेबाज मतलब 6 गो पहलका खिलाड़ी और एगो कप्तान मतलब वो दोनों मिल। अरे कप्तान एक प्रकार का खिलाड़ी ना होता है तो दोनों मिल गया। तो यानी कि देखिएगा तो दोनों मिल जाएगा तो 6 से इसका हो जाएगा, 6 से 6 खिलाड़ी का हो जाएगा, कप्तान का ये हो जाएगा x + 30। सभी बल्लेबाज का रन होगा इतना, लेकिन रन दिया है 310। 6x 7x हो जाएगा, उधर घटेगा तो 280। तो 1 से काटिएगा तो यहाँ 40, मतलब एवरेज आ गया 40। तक क्या पूछा है तो कहता है कप्तान द्वारा बनाए गए रन की संख्या। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। ध्यान दीजिएगा। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन की संख्या यही ना x + 30। तो x का वैल्यू कितना आया है 40 और 30 उससे ज़्यादा बनाया था, यानी कि 70 हो जाएगा। यह आपका आंसर 70 ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे 77 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। 77 क्या कहता है एक बल्लेबाज 11वीं पारी में रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसको रनों की संख्या 9 बढ़ गया तो 11वीं पारी में औसत कितना होगा। देखें क्या, जितना पारी में रन बनाएगा उसमें 1 घटाकर लिखा जाता है, और जितना वृद्धि करेगा चाहे कमी करेगा उससे गुना। तो 9 का वृद्धि कर रहा है तो 9 से गुना। तो वृद्धि कर रहा है तो एक बात जानते हैं ना, यहाँ घटा देंगे, उल्टा बात है। वृद्धि करेगा तो घटाएंगे। ऐसा सवाल कई गो बताए, कितना तो रनवे के घटाएंगे। कितना रन बनाया था 129। तो ऐसे करने से रिजल्ट आता है 12वीं पारी, मतलब जितना पारी में सर 12वीं पारी के बाद, मतलब जितना पारी में से घटाइएगा ना, जितना पारी में से, तो उसका यह रिजल्ट आएगा। उससे उसका पारी के बाद वाला का रिजल्ट आता है। तो 11 9 99 99 में यहाँ घटेगा 129 तो 0 यानी 30 आ गया। तो 12वीं पारी के बाद वाला आया है, लेकिन पूछ रहा है कि 11वीं पारी का औसत कितना होगा। तो 11वीं पारी का तो एक 12वीं पारी वाला आया, जैसे 12वीं पारी वाला आया, समझ रहे हैं ना, मतलब 12वीं पारी जो खेला है उसका आया। तो 11वीं पारी का 11वीं का पूछा, ये 12वीं का आया, ये 12वीं का आया तो 11वीं का पूछ रहा है 11वीं का, लेकिन आ गया 12वीं का। 12 पूछ रहा है 11वीं का, अब आ गया 12वीं का, मतलब 12 वाला आ गया आंसर। तो 11 वाला लाने के लिए कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है, देखिए ना वृद्धि कितना करता है, 9 बढ़ता है।
तो 12वीं पारी का 30 है, 11वीं पारी मतलब 9 का वृद्धि कर रहा है, तो फिर इसमें से 9 घटा लेंगे तो 11वीं पारी का नहीं आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 21C हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, इसीलिए है ना वीडियो जो डालने का मन नहीं करता है, वीडियो जो डालने का मन नहीं करता है, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं ना शेयर करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या 78 नंबर कहता है एक कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात इतना है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% है, तो 12 घंटा में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो कार तथा जीप का औसत गति कितना हो। ये कार जीप ट्रैक्टर, तो C से कार, J से जीप, T से ट्रैक्टर, इस सब का गति का अनुपात दिया है। ध्यान दीजिएगा, इस सब का गति का मतलब स्पीड का अनुपात दिया है 3, 5 और 2। अब कहता है देखेंगे जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250%। तो ये देखेंगे क्या है, यह जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो दूरी तय करता है। दूरी बट्टा समय चाले ना होता है। देखिए क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा समय। ध्यान दीजिएगा, ए जो मतलब ट्रैक्टर के बारे में कह रहा है। जो का अर्थ होता है जस्ट बगल में जो संख्या रहेगा ना, जो जस्ट बगल में जो संख्या रहेगा, जो आदमी रहेगा, जो वस्तु रहेगा, उसी के बारे में चर्चा करता है। तो ये वाला झूठों के दिया फंसाने के लिए दिया है कि टाइम स्टूडेंट का बर्बाद हो। जैसे कौन वाला लाइन दिया है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% है, ये वाला को नहीं देखना। कहता है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। जो अब किसका है, मतलब जो का अर्थ किसका है, कार का है कि जीप का है कि ट्रैक्टर है। तो देखेंगे तो जो का अर्थ होता है जस्ट बगल वाला। तो जो की देखेंगे क्या, तो जो के पहले इधर देखिएगा, जैसे जो इधर लिखा हुआ है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इधर देखेंगे कि इधर क्या आ रहा है। तो ऐसे से देखेंगे ना, तो पहले क्या आ जा रहा है, ट्रैक्टर की गति। देखिए ट्रैक्टर आ गया, तो ट्रैक्टर का गति मतलब ट्रैक्टर के बारे में जो का चर्चा कर रहा है। तो 300 देखेंगे तो स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो यहाँ आ गया, इसका मतलब कितना, 12 × 36 मतलब 30। अरे 30 की चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये आ गया। तो ट्रैक्टर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, लेकिन यहाँ रियल में कितना अनुपात में चल रहा है, 2 की चाल से, लेकिन चल रहा है 30 की चाल से। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 30 बट्टा ये वाला 2 आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है जीप और कार का औसत गति। तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, यार अनुपात 1 का वैल्यू 15, तो इसका हो जाएगा 45। और इसका जीप का कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो अब इसका एवरेज पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है जीप प्लस कार। तो एवरेज में जोड़ के आ जाएगा, रहता है तय से भागा। तो 45 और 75 जोड़ेंगे और 2 से भागा, तो 5 × 5 = 10 और 7 × 4 = 11, 1 12, 2 से भागा देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आज की सेवा इतना ही।